देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। मंगलवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। कुल मिलाकर ये सत्र 24 दिन का होगा। इस सत्र में 24 से ज्यादा बिल कतार में हैं। जिन बिलों पर चर्चा होनी है उनमें गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, भूमि अधिग्रहण बिल, लोकपाल और लोकायुक्त बिल, वनीकरण कोष से संबंधित विधेयक, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक, रेलवे का संशोधन विधेयक, जलमार्ग विधेयक जैसे कई अहम बिल हैं। इनमें से 6 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में अभी लंबित हैं। दूसरी ओर आक्रामक विपक्ष व्यापम घोटाला, छत्तीसगढ़ का राशन घोटाला, महाराष्ट्र का चिक्की घोटाला और ललित गेट कांड को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच सोमवार को दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा ताकि संसद के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देश देशांतर में आज यही विषय है हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संसद का मानसून सत्र कारामद साबित होगा या शोर शराबे और हंगामे की नजर हो जाएगा। इस चर्चा में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य पवन कुमार वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पवन वर्मा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई है कि संसद का कामकाज चलना चाहिए, शोर शराबा और हंगामा नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक की है, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक की है, लेकिन लग ये रहा है कि शायद मॉनसून सत्र शोर शराबे और हंगामे से ही शुरू होगा। क्या कहेंगे आप? कट गया। पवन वर्मा साहब? जी, लगता है कि पवन वर्मा साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। प्रदीप जैन आदित्य साहब, आप मुख्य विपक्षी दल हैं संसद के दोनों सदनों में और आपकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक विदेश मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा हम सदन नहीं चलने देंगे, जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा हम सदन नहीं चलने देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने अब यही तरीक़ेकार अपना लिया है? निश्चित रूप से हमारे देश की सबसे बड़ी महापंचायत हमारी संसद है और संसद में बहुमत मिलने के पहले इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक आश्वासन दिया था, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। और पूरे देश के लोगों की एक जनभावना आज उभर कर आई है कि किस तरह संसद में बैठी हुई हमारी विदेश मंत्री एक भगोड़े अपराधी को पकड़ने की बजाय मदद कर रही है। एक मुख्यमंत्री कुछ व्यक्तियों से नहीं, पूरी की पूरी करोड़ों लोगों की पीढ़ी के साथ खिलवाड़ होता देख रहा और उसके मुख्यमंत्री भवन के इर्द गिर्द पूरे के पूरे षड्यंत्र के तार मौजूद रहते हैं। किस तरह राजस्थान की मुख्यमंत्री जी खुलेआम एक अपराधी को संरक्षण दे रही हैं और उसके बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रह रहे। आज गरीब लोगों के लिए जिस कानून का निर्माण सोनिया जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में किया गया था, जिसमें सारे दलों की स्वीकृति ली गई थी, उसको बदलने का और फिर से एक ताकत जिला अधिकारी तक पहुंचाने की जो की जा रही है, कांग्रेस जन भावना के साथ है। और इन सब चीजों के कारण हम चाहते हैं कि पहले इन दोषी व्यक्तियों के इस्तीफे हों और उसके बाद संसद की, यानी आपने तय कर लिया है कि जब तक इस्तीफे नहीं होंगे आप संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे? निश्चित रूप से सारे देश की यही मांग है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें खूनी घोटाला हुआ, मैं आता हूं आपके पास, से ज्यादा लोगों की जान गई। जी पवन वर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उम्मीद ये की जा रही थी कि संसद का मानसून सत्र होगा, तो जिस तरह से बजट सत्र में काफी कामकाज हुआ था, काफी बिल पारित किए गए थे और उसी तरह से शायद मानसून सत्र में भी कामकाज हो, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर दिखाई दे रहे हैं और जैसा अभी प्रदीप जैन जी ने कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो जब तक जो उनके अनुसार दोषी लोग हैं उनके इस्तीफे नहीं हो जाते तब तक वो सदन नहीं चलने देंगे। क्या ये एक अच्छी नजीर आप लोग पेश करने वाले हैं या ये कि हर मुद्दे पे संसद में के दोनों सदनों में बहस हो, चर्चा हो और उसके बाद कोई नतीजा निकाला जाए?
देखिए, हम चाहते हैं कि संसद चले और संसद को चलाना भी जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेवारी है। पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही होती है। ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। जिस तरह के अभी उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े जो कांड बताए, जो राजस्थान में हुए, जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो हमारे विदेश मंत्री को लेके हैं, जो छत्तीसगढ़ में जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, तो जिस पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत प्रधानमंत्री एक अजीब और गरीब चुप्पी साधे हुए हैं। अब अगर पार्लियामेंट में भी इन पर जवाबदेही नहीं कर सकेंगे तो कहां करेंगे? आखिरकार अगर लोगों के मन में एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, एक वादा खिलाफी की मायूसी है कि जिस सरकार ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाएगी, उसकी सरकार हर तरफ घिरी हुई है। और ये मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस मामले में अगर विपक्ष ने कुछ सीखा है तो वो बीजेपी सरकार से सीखा है। आखिरकार सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी लोकसभा में, उन्होंने सदन के सत्र पे पटल पे कहा था कि सदन का न चलना भी लोकतंत्र की एक मिसाल है। और दूसरे सदन में अरुण जेटली जो लीडर ऑफ द हाउस थे राज्यसभा में, उन्होंने एक इंटरव्यू में अगस्त 2012 में कहा था कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना ये एक वैलिड प्रक्रिया है। और उन्होंने, हकीकत भी ये सारी दुनिया जानती है कि एंटायर सेशंस को नहीं चलने दिया भ्रष्टाचार के ही मामले में जी। और कई ऐसे मामले थे जहां पर कुछ अभी तक प्रूव नहीं हुआ था, पर नैतिकता के आधार पर उन्होंने सत्र को चलने नहीं दिया। आखिरकार अश्विनी कुमार जो लीगल मंत्रालय से थे, मिनिस्टर ऑफ लॉ, उनका रेजिग्नेशन के लिए वो नैतिकता के ही कारण मांगा गया था और वो उन्होंने रिजाइन किया, फिर सदन चला। उसी तरह से पवन कुमार बंसल का, न अश्विनी कुमार दोषी पाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। पवन कुमार बंसल तो सीबीआई के अक्यूज भी नहीं है, पर फिर भी नैतिकता के आधार पर उनसे उनका इस्तीफा मांगा गया। बीजेपी ने सरकार को काम नहीं करने दिया, पार्लियामेंट चला नहीं। तो आज जो विपक्ष ने सीखा है तो आप उसी का अनुसरण करना चाहते हैं, पर अपना खुद का उत्तरदायित्व निभाने के लिए ये जरूरी है कि सरकार जवाब दे और फिर सदन चले। ठीक है, अर्जुन मेघवाल साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। अर्जुन जी, आपको क्या लगता है, अभी जैसा प्रदीप जी ने कहा और पवन वर्मा साहब की भी बात आपने सुनी कि आपने ही खुद ये नजीरें कायम की हैं, तो विपक्ष उसी का अनुसरण कर रहा है? देखिए, हमने जो नजीरें कायम की थी ना, वो 2G घोटाले में थी, कोयला घोटाले में थी, जो हमने पारदर्शी शासन ला करके सरकार का रेवेन्यू बढ़ाया है। जो मोदी जी ने कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसी दिशा में मोदी जी की सरकार चल रही है। इंसाफ जनता 2019 में लेगी और हम देंगे। हम इस मामले में पाक साफ हैं। जहां तक ये बात अभी वर्तमान के जो बताया इन्होंने कि जो सुषमा जी दोषी हैं, वसुंधरा जी दोषी हैं या शिवराज सिंह चौहान दोषी हैं, मैं इस शब्द पे थोड़ा आपत्ति करता हूं। ये आरोपी हो सकते हैं। दोषी किसने दोष सिद्ध किया मुझे पता नहीं। अगर इनको जानकारी है तो अगर दोषी होंगे किसी कोर्ट से तो जरूर हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन जहां तक सदन में चर्चा की बात है, हम विपक्ष का साथ लेकर के जो आपने जितने बिल पेंडिंग बताए 24 से ज्यादा जी, इस पे काम करना चाहेंगे, जिसमें जीएसटी महत्वपूर्ण है, लैंड बिल ज्वाइंट कमेटी में गया हुआ है। और जैसे पवन शर्मा जी कह रहे थे कि इन्होंने पूरा सत्र नहीं चलने दिया, वो जेपीसी की डिमांड पे था। 2G का घोटाला और सुषमा स्वराज ने एक मेल किया, या उसको आप तुलना करेंगे क्या? वैसे सुषमा जी जवाब देने के लिए तैयार है। हमने तय किया है कि सुषमा जी ने खुद ने कहा कि मैं पूरे हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में, आई एम रेडी टू फेस द हाउस और जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्या मेरी गलती है। और अगर सदन मानता है, देश मानता है गलती है तो तैयार है, पर गलती तो बताए कोई, ये कहने के लिए तैयार है सुषमा जी। चलिए, और जहां तक दूसरे विषय, उसके लिए भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा के लिए आप तैयार हैं। एनके सिंह साहब, लग ये रहा है कि कुछ तनातनी काफी हो रही है और शायद सदन की कार्रवाई चलेगी, इस पे संशय मुझे दिखाई देता है। आपको क्या लगता है? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल नहीं चलेगी।
और बड़े भाग्य से ये मौका मिला है, विपक्ष को क्यों छोड़ेगा? बहुत दिन तक जब बीजेपी ने नहीं छोड़ा, पवन बंसल को भी अदालत से सजा नहीं हुई थी, वो सही कह रहे हैं पवन वर्मा साहब की अदालत से सजा थोड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, परसेप्शन पर आपने किया, तो वही तो रिपीट हो रहा है। और क्वांटम ऑफ कल्पेबिलिटी, अपराध कितना है, ये डिसाइड पब्लिक परसेप्शन करता है प्रजातंत्र में, ये डिसाइड पार्लियामेंट में होता भी नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है, कोई साइकिल के लाइसेंस का ठेका नहीं है, एक साइकिल का ठेका नहीं है कि 5 साल के लिए दे के जनता से हम 5 साल बाद जवाब लेंगे जी। हर रोज विपक्ष कन्फ्रंट करता है, मीडिया कन्फ्रंट करता है, लिहाजा अगर कोई घटना हुई है तो नेचुरली कन्फ्रंट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े भाग्य से। और जो मोदी जी का यूएसपी था, न खाएंगे न खाने देंगे, अगर उस मर्मस्थल पे हमला कर रहे हैं अपोजिशन तो क्यों छोड़ेंगे? इसमें कोई लॉजिक नहीं है और विपक्ष का ये काम है, ये करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ही चीज है, मेरे ख्याल से जीएसटी वगैरह जो बिल है, चूंकि उस पर आम सहमति बन चुकी है, उसको थ्रू कर लें, उसके बाद पार्लियामेंट में कर। भाई पर्पस क्या है पार्लियामेंट का? हम जानते हैं कि इस इशू पे आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, तो कम से कम ये बिल्स पास हो जाएं, उसके बाद ये काम करें ताकि पब्लिक अवेकनिंग हो। ऑलरेडी काफी कुछ पब्लिक अवेकनिंग हो चुकी है। लेकिन एक चीज और है, अगर ये मध्य प्रदेश का इशू है, अगर ये राजस्थान का इशू है, तो कम से कम आप स्टेटमेंट मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, वो तो ठीक है, लेकिन इस इशू पे पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि इशू तो वह राजस्थान का है। आप पब्लिक अवेकनिंग करिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां से कहे भी मोदी जी कि नहीं वसुंधरा जी इस्तीफा दे दें, कैसे होगा इस्तीफा? एक फेडरल स्ट्रक्चर में जनता ने वसुंधरा को वोट दिया है, शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया है, तो लिहाजा उन इश्यूज पे पार्लियामेंट रोकना मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, एक आध बार एक टोकन जेस्चर के रूप में आप मोदी जी से कहें कि वो जवाब दें, मुमकिन है वो जवाब दें तो ठीक है, लेकिन उस पे अगर आप ये कहें कि वसुंधरा का इस्तीफा लीजिए, भाई यहां से आप इस्तीफा किस हिसाब से लेंगे? अगर मेजॉरिटी हाउस में है तो आप इस्तीफा किस हिसाब से ले लेंगे? तो ये मुझे लग रहा है कि एबरेशन है डेमोक्रेसी का, जिसमें कि आप, और हाउस में क्यों ये डिस्ट्रस्ट है, आज अपोजिशन क्यों ये लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, लेकिन इस पे पहले ही दिन क्यों आ जाता है? क्योंकि अगर मेजॉरिटी है आप, तो आप बिल अपने पास करा लेंगे, आप लोअर हाउस में पास करा लेंगे जी, राज्यसभा उनकी है तो वो रोक देंगे। तो डिबेट से बिल्स का कोई रिश्ता नहीं होता, पहले से डिटरमाइंड होता है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रस्ट होता है कि भाई हम अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा। प्रदीप जी, क्या आप तो एक लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और आमतौर पर संसदीय नियमों की, परंपराओं की दुहाई देती रही है कांग्रेस पार्टी जब भी विपक्ष हमला करता। संसदीय परंपराओं में आपके पास हथियार हैं कि कई तरह के आप प्रस्ताव ला करके, सेंस्योर मोशन ला करके, या सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला करके आप उन मुद्दों को जिनको उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। लेकिन ये कि संसद नहीं चलने देना है, इस देश का टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है, कई करोड़ रुपए फी मिनट का खर्चा आता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं, फिर हम संसद नहीं चलने देंगे, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। निश्चित रूप से कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं कहा न किया कि कोई गरीब व्यक्तियों की खून पसीने की कमाई से ये संसद चलती है, उसका समय बर्बाद हो। लेकिन हम देखें, एक व्यक्ति की सरकार नहीं है, एक राजनीतिक दल की सरकार है, और उस दल की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों पर हम देखें, हवाला कांड में जब लाल कृष्ण आडवाणी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना हो, उनके सिर्फ नाम आए थे और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। आज व्यापम घोटाला 50 लोगों की मौत का घोटाला नहीं है, करोड़ों युवाओं के भविष्य का घोटाला है, जिसमें मुख्यमंत्री के पीए की बेटी का नाम सीबीआई ने भी स्वीकारा है। डॉक्टर गुलाब सिंह किरार, जिनको मध्य प्रदेश सरकार ने एक मंत्री का दर्जा दिया, जिनको अभी सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया जी। फेडरल स्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री पूरा का पूरा, चाहे सीबीआई जांच हो या कोई भी जांच हो, वो उसका कर्ता धर्ता होता है। थाने उसके अंडर में होते हैं, एसपी उसके अंडर में होते हैं, एसआईटी उसके अंडर में होती है, और अगर वो पद पे बैठा तो वो एक पीढ़ी के साथ धोखा होगा। मैं कह रहा हूं कि उन मुद्दों को उठाने के लिए आपके पास हथियार हैं, औजार हैं, संसदीय नियम हैं, परंपराएं हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नैतिक दायित्व भी है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं जी। तो लेकिन उसके जो हमारा मूल, अभी सिंह साहब ने भी जो बात कही है, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि विपक्ष में रहने के बाद
चाहे हमारे वर्तमान के वित्त मंत्री जी हों, उन्होंने राज्यसभा में सीना ठोक के कहा था कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट ना चलने देना भी एक धर्म है। तो उनकी सारी बातों का आप अनुसरण करते हैं क्या? अनुसरण नहीं, हम ये चाहते कि जो लोग दोषी हैं वो संसद में बैठे। मैं आता हूं आपके पास में। पवन वर्मा साहब, अभी आपने जिक्र किया उसी को शायद क्यों लेकर के हमारे प्रदीप जैन साहब भी अरुण जेटली साहब का जिक्र कर रहे हैं, आपने सुषमा जी का नाम लिया, लेकिन मैं जरा सा थोड़ा सा पीछे आपको ले चलना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत होता था, इंदिरा जी का शासन होता था या राजीव जी का शासन सरकार होती थी, उस जमाने में मधुलिमय, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, पीलू मोदी, ये ऐसे लोग थे कि संख्या बल के आधार पर बहुत कम इनके साथ एमपीज थे विपक्ष के, लेकिन ये संसदीय नियमों का हवाला दे करके और उनको उन मुद्दों को उठाते थे कि जिसपे सरकार हिल जाती थी। आखिर आज विपक्ष में ऐसे सांसद देखने को क्यों नहीं मिल रहे और ये तरीका क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि जैसा बीजेपी ने किया तो हम उसको सेम कॉइन में पे करेंगे? शायद वर्मा जी से संपर्क हमारा टूट गया। जी, मैं एनके सिंह साहब आपसे चाहूंगा ये इस सवाल का जवाब कि आखिर विपक्ष ये शोर शराबे और हंगामे की रणनीति क्यों अपनाता है? देखिए कुर्बान साहब, एक डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा हुआ है जी। आप उदाहरण लीजिए, बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहा था नीति आयोग के रूप में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे मोदी जी ने लॉन्च किया था। आप देखिए कितना वन साइडेड अप्रोच था कि इस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए जो ट्रस्ट चाहिए था, उसकी जगह आप अचानक एक दिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लाते हैं कि साहब इसमें लैंड एक्विजिशन बिल डिस्कस होगा। सारे के सारे नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स भड़क गए कि भाई ये तो फोरम नहीं, तो पॉलिसी का फोरम है, आप उसके लिए सेपरेट कोई मीटिंग कर लेते, ये तो समझ में आता है। फिर पार्लियामेंट पे जो लॉ बनना है उसके लिए आप नीति आयोग में सिंगल पॉइंट पे अगर आप 4 पॉइंट रखते हो, उसमें कहते हैं साहब ये भी जरा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, तो समझ में आता। तो डिस्ट्रस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, तमाम चीजों पे जो डिस्ट्रस्ट हो रहा है, अपोजिशन को आप साथ लेके नहीं चल रहे हैं, ये मुझे लगता है टैक्टिकल एरर थी। जैसे अभी जो 4 दिन पहले उसी दिन आपने स्किल इंडिया डेवलप किया, अगर उसको भी एजेंडा में रखते तो कितना खूबसूरत होता कि स्किल इंडिया चीफ मिनिस्टर भी डिस्कस कर रहे हैं, उसी के साथ किसान बिल भी, लैंड बिल भी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक माहौल जो होना चाहिए होमोजेनिटी का, वो आपने नहीं क्रिएट होने दिया, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। ठीक है, पवन वर्मा साहब सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी, भी सुन पा रहा हूं। जी पवन जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने चर्चा की शुरुआत में 2 मिसालें दी, सुषमा स्वराज जब लोकसभा में विपक्ष की नेता थी और अरुण जेटली जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और उन्होंने डिसरप्शन को जस्टिफाई किया था, आपने उसकी मिसाल दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कुछ अपोजिशन के पास में वो सारे हथियार खत्म हो गए हैं जिसके जरिए से वो संसद के अंदर एक आक्रामक तेवर अपनाते हुए एक अच्छी बहस चलाए और उन विषयों को उठाए और सरकार को घेरने की कोशिश करे? क्या शोर शराबा, हंगामा और डिसरप्शन ही एकमात्र रास्ता बचा है? देखिए, मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूं, हम चर्चा के खिलाफ नहीं है। आप यही देखिए कि पिछले सत्र में कितनी बिल पास हुई, वो भी बिल पास हुई जिनके बारे में हमारे मन में, हमारे दल में रिजर्वेशंस थे। इंश्योरेंस बिल पास हुई, माइंस एंड मिनरल्स बिल पास हुई। हम सकारात्मक चर्चा के खिलाफ नहीं है, पर आज एक नई परिस्थिति उजागर हो गई है। जो सत्ता दल है वो डायलॉग या चर्चा करना ही नहीं चाहता है। आप देखिए किस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल को इन्होंने ट्रीट किया, अपने आप उसमें संशोधन किए, ऑर्डिनेंस लाए और अब बोला ये लो और इसको मान लो। उसका किसान पे क्या असर होगा, कृषि के क्षेत्र में क्या असर होगा? स्टेक होल्डर्स के साथ कोई चर्चा नहीं, उसके पहले कोई चर्चा नहीं। तो ये कोई तरीका नहीं होता है सदन को चलाने का। अब आप ये देखिए कि इस वक्त इस तरह के घोटाले चल रहे हैं और मैं इसको नहीं मानता कि ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात है कि हम जो मध्य प्रदेश में हो रहा है या जो राजस्थान में हो रहा है उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। आखिरकार ये एक फेडरल स्ट्रक्चर तो है, पर एक देश तो एक ही है ना। अब व्यापम में
कितना नुकसान हुआ पैसों का इसकी बात नहीं हो रही, कितनी जाने गई वहां तक बात चली गई है। और पूरे पर उसमें प्रधानमंत्री चुप बैठे। उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पार्टी के रवैये पर, जो भ्रष्टाचार है उस पर कुछ बोले, जवाबदेही मांगे। अगर वो नहीं मांगेंगे तो विपक्ष मांगेगा। ठीक है। अर्जुन मेघवाल साहब, पवन वर्मा साहब बहुत मुनासिब बात कह रहे हैं, और साथ ही मेरे सामने खबरें हैं कि प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि विपक्ष में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले पर उन्होंने मन बनाया हुआ है कि किसी न किसी तरीके से, किसी भी कीमत पर इसको पास कराना, और अगर पास नहीं होगा तो चौथी बार अध्यादेश आ जाएगा। ये हट क्यों है? मेरे ख्याल में ये बातें सही नहीं है। अगर ऐसा मन होता तो हम ज्वाइंट कमेटी क्यों बनाते, जो विपक्ष की मांग थी कि आप इस पर ज्वाइंट कमेटी बना दें। विपक्ष की मांग थी कि इसमें ये संशोधन कर दो, हम ये 9 संशोधन क्यों लेके आते। अब 2 ही विषय अड़े हुए हैं, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और कंसेंट क्लॉज। अब मेरे समझ में नहीं आता इसमें क्या इतना बड़ा विवाद है, क्योंकि विपक्ष भी इस बिल के माध्यम से अपनी धरातल तलाश रहा है। अदरवाइज तो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों ने तो कहा था कि ये लैंड बिल प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी मोदी जी को सपना आ रहा था क्या इस लैंड बिल में संशोधन करना है। मुख्यमंत्रियों ने कहा, इसलिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये चर्चा करना चाह रहे थे भी आप चाह रहे हो क्या इसको। कोई हठधर्मी नहीं है, हम इस देश का विकास करना चाहते हैं, लैंड बिल भी उस विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो उस पर चर्चा और अगर लगता है ज्वाइंट कमेटी में ये ठीक नहीं है तो इसमें हठधर्मी का लोकतंत्र है। अगर सदन चाहेगा तो होगा। एक चीज इसलिए लाए कि मुख्यमंत्रियों ने कहा प्रैक्टिकल नहीं है, कंसेंट क्लॉज ठीक नहीं है, एक भी एक्विजिशन नहीं हो रहा है, इसलिए लाए थे। यानी आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मान लिया जाना चाहिए कि अध्यादेश नहीं आएगा। नहीं, अध्यादेश तो आएगा, आ सकता है। अध्यादेश भी संवैधानिक प्रक्रिया है। अध्यादेश कोई हम तो नहीं ला रहे, संविधान में उल्लेखित इसलिए ला रहे नहीं, लेकिन अध्यादेश लाया जाता है एक ऐसी सिचुएशन में कि जब संसद काम ना कर रही हो, अध्यादेश के बारे में बहस हो इस मुद्दे पर। हम अध्यादेश के बारे में हम बता चुके हैं हिस्ट्री कि कौन अध्यादेश ज्यादा लाया। लेकिन अध्यादेश भी संविधान में प्रावधान इसलिए ला रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि लैंड बिल पे बहुत और चर्चा कर ली जाए। हम हर क्लॉज में चर्चा के लिए तैयार है। हम कोई हठधर्मी नहीं है। अगर कोई विपक्ष चाहेगा कि ये संशोधन होना चाहिए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन अगर लैंड ये चाहेंगे कि 2013 ही ठीक, जैसे कोई रामायण है, जैसे कोई कुरान है, अरे भाई आपके मुख्यमंत्री ने कहा था ठीक नहीं है इसलिए तो लाए, नहीं तो हमें कोई सपना थोड़ी आ रहा था कि हमें लाना है। जी प्रदीप जैन जी, आपको कुछ आपत्ति? निश्चित रूप से मेघवाल जी उस सदन के सम्मानित सदस्य थे और इन्होंने भी उस विचार प्रक्रिया में जिसमें जब समर्थन किया था और एक लंबा डिस्कशन हुआ था जी। मैं नहीं समझता कि एक व्यक्ति जो कॉरपोरेट घरानों के प्रभाव में आकर देश के गरीब किसानों की जमीनों का निर्णय कर रहा, उसको पार्लियामेंट में पास कराने की क्या आवश्यकता है। अगर जिस तरह लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, वैसे ही ग्राम सभा होती है। और अगर एक ग्राम प्रधान उसकी मर्जी के बिना, क्योंकि किसान के लिए भूमि एक जमीन का टुकड़ा नहीं, उसकी मां के समान होता है, और उसकी मां का सौदा अगर कोई भी सरकार करेगी तो निश्चित रूप से वो उचित नहीं है। तो तैयार है ना चर्चा कराने के लिए, आप संशोधन ले आइए। एक बार चर्चा होने के बाद देश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं ने उस चर्चा में भाग लिया, उसमें सुझाव दिए और उसको संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद वो निर्मित हो गया। अब सिर्फ किसी के दबाव में फिर से वो कानून बने, वो उस कानून में एक डीएम को पूरे पावर दिए जाए, उसका सोशल इम्पैक्ट नहीं देखा जाए। हमने देखा है पूरे देश में, मैं बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र से रहने वाला हूं और मैं देखता हूं किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हुआ है, और उसको संशोधित जो कांग्रेस ने किया है वो सारे दलों की रजामंदी से किया है। जी पवन वर्मा साहब, ये लैंड बिल पर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मेघवाल साहब कह रहे हैं कि हम तो हर तरीके से तैयार हैं, चर्चा करा लीजिए, संशोधन ले आइए, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में बात कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा है कि मैं वो जो कह रहे हैं उसकी इज्जत करता हूं, और रवैया से तो नहीं लगा कि जो एनडीए सरकार है और खासतौर से जो बीजेपी पार्टी है वो इस पे चर्चा के लिए तैयार थी। आखिरकार वो भी उसमें जुड़े हुए थे, जो 2013 का जो बिल थी
और उसको उसमें संशोधन करना यूनिलैटरली, बिना राय, बिना चर्चा के, बिना स्टेक होल्डर से मिले, ये भी उनका काम था। अभी सिलेक्ट कमेटी बैठी हुई है, 3 बार ऑर्डिनेंस ले आए जी। तो आखिरकार आप चर्चा जब होती है, जब संवाद होता है, तो दो तरफा होता है ना। कुछ हम बोले, कुछ आप सुने, कुछ आप बोले, कुछ हम सुने। यहाँ पे तो सुनवाई नहीं है जी। शुक्रिया। तो चर्चा का बहाना लेकर के जी आप जो वो चीज करें जो किसान विरोधी हो, देश विरोधी हो, आर्थिक नीतियों के विरोधी हो, पार्लियामेंट की सर्वसम्मति के विरोधी हो, जो पहले पारित हो चुकी थी, तो उसका विरोध न करे क्या विपक्ष? ठीक है। एनके सिंह साहब, बहुत संक्षेप में आपकी आखिरी टिप्पणी, समय कम है। जी, बहुत सीधी सी बात है कि लैंड बिल इतना गलत, तो इन्होंने बहुत अच्छा ये बिल है जो बीजेपी जो चौथे संशोधन के बाद लाई है, मैं उसका चूंकि स्टूडेंट रहा हूं, इस समय जो बिल है वो बेहद अच्छा है। कांग्रेस का बिल प्रैक्टिकेबल वाकई नहीं था। 80% कंसेंट क्लॉज, पूरी डेमोक्रेसी तो आपकी 50% पे चल रही है, ये पार्लियामेंट 50% पे चल रहा है, मोदी जी 50% पे सरकार बनाते हैं, जजेस 50% पे फैसला देते हैं, तो इसमें 80% का एक तो कंसेंट क्लॉज फिजिबल नहीं था। उसके बाद इस समय बीजेपी ने जो चौथा संशोधन किया है, लगभग वो मुकम्मल और बेहद खूबसूरत बिल है वो, लेकिन एक बार उस पर चर्चा हो जाए और मेरे ख्याल से पास करने में दिक्कत नहीं। लेकिन सिलेक्ट कमेटी के पास जो आए हैं सुझाव, उनमें से अधिकांश 90% उसके खिलाफ है। जी 90, इसलिए कि हाथ में ये लग गया है और बड़ी खूबसूरती से अपोजिशन ने इस गवर्नमेंट को एंटी फॉर्मर करार कर दिया है, क्योंकि जो पहला बिल आया था वो वाकई ऐसा था, उसमें हॉस्पिटल, स्कूल सब दिए थे आपने, टैक्टिकल एरर था वो मोदी जी की गवर्नमेंट का। अगर वो मासेस में जाते, पहले उनको समझा लेते। आप देखिए इस देश की किसान। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पवन जी, बहुत संक्षेप में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो ये एंटी फार्मर लेबल लगा है सरकार को, वो केवल भूमि अधिग्रहण बिल के वजह से नहीं है। आप दोनों बजट देख लीजिए, आप देखिए कि बुलेट ट्रेन की बात हो रही है जी, और कृषि में सिंचाई को या एग्रीकल्चर को किस तरह की का बजट मिला है, नेशनल हाईवेज को कितना बजट मिला है, और इस देश में 65% लोगों के साथ जुड़े हुए जो किसान है, इरिगेशन को कितना मिला है, एग्रीकल्चर को कितना आपने एलोकेट किया है। तो ये एंटी फार्मर और पूंजीपतियों का जो एक टैग लगा है इस गवर्नमेंट पे, वो वाकई सही है, वो तथ्यों पे आधारित है। जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन वर्मा साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनके सिंह साहब आपका, अर्जुन मेघवाल साहब आपका, और प्रदीप जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद के मानसून सत्र में हमारी ये जो संसद है, जो भारतीय लोकतंत्र को परिलक्षित करती है, वो सुचारू रूप से कामकाज चलेगी और जो बिल और जो विधेयक लंबित हैं वो पारित होंगे, संसद अपने मकसद में कामयाब होगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।